सबसे पहले चाहे युद्ध विराम काम करेगा या नहीं, थोड़ा बहुत या उससे ज्यादा, क्योंकि हमने देखा है, हमने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाइयां देखी हैं। हमने देखा है कि लेबनानी सरकार 30-35 सालों से कोई कदम नहीं उठा रही है। मेरा खुद का उस स्थिति से कई बार कई साल पहले सामना हुआ था। तो अब जीत ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप हिजबुल्लाह पर दबाव डालने में सक्षम रहे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने लेबनानी सरकार पर दबाव डाला। हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। जब से इजराइल ने 1985 में या शायद 2000 में दक्षिण लेबनान से वापसी की थी, कि लेबनान के राष्ट्रपति ने इजरायली प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों से मुलाकात की हो। ये कहने के बाद हमने अभी उल्लेख किया कि संघर्ष विराम के खिलाफ हमले हो सकते हैं, असफलताएं हो सकती हैं। असली समस्या वो नहीं है। असली समस्या यह है, क्या लेबनान गणराज्य के राष्ट्रपति अपनी सेना, लेबनानी सेना को आदेश देने में सक्षम होंगे कि वे हिजबुल्लाह को निरस्त्र करें ताकि संघर्ष विराम हकीकत बन सके? ये देखना बाकी है। ये देखना बाकी है क्योंकि हिजबुल्लाह ने, ना कि लेबनानी सरकार ने, वचन दिया है। वे लेबनानी सरकार को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने वचन दिया है कि अगर संघर्ष विराम होता है तो वे उसे स्वीकार कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। मैं अभी भी लेबनानी सरकार के हिजबुल्लाह से पहले के बयानों को देख रहा हूँ। हिजबुल्लाह तो इजराइल के खिलाफ ही है। लेकिन अगर लेबनानी सरकार अपना रुख बदलना शुरू करती है तो हम फिर से मिल सकते हैं और मदद कर सकते हैं। हम स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। माफ कीजिए, बीच में रोक रही हूं। लगता है कुछ वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय हैं। क्या आप देख रही हैं? हम वहां भी देखेंगे जहां आप हैं। हाँ, मैं धमाकों और गोलीबारी को आसानी से देख सकता हूँ। तो हम युद्ध विराम शुरू हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो आप जानती हैं, साफ है कि आसमान बिल्कुल शांत नहीं है। हाँ, वजह यह है कि संघर्ष विराम की व्यवस्था और बैठकें हिजबुल्लाह इजराइल के बीच नहीं है। यही बड़ा फर्क है। वे लेबनानी सरकार के साथ है, जो असल में इजराइल के साथ युद्ध में नहीं थी और दशकों से संघर्ष विराम में है। असल में इसका जवाब हिजबुल्लाह को देना चाहिए। अब तक जैसा हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आपको वहां देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह ये दिखाना चाहता है कि संघर्ष विराम का फैसला वही करेगा और वे शायद ईरानी मॉडल यानी इस्लामी शासन के मॉडल पर चल सकते हैं। शायद स्क्रीन पर ऐसा कह रहे हैं। क्या आप सब ऐसा कह रहे हैं? माफ कीजिए, मेरा मतलब जश्न की फायरिंग है। तो आर्या, हम क्या कह रहे हैं? हमें बताइए, क्योंकि ये दक्षिणी लेबनान से है, ऐसा लगता है कि ये जश्न में हवा में फायरिंग की जा रही है। इस क्षेत्र में कुछ लोग इसी तरह जश्न मनाते हैं। जो पहले आतिशबाजी करते थे, अब उसे अपनी जीत के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संदेश हिजबुल्लाह ईरान की तरफ से आ रहा है कि उन्होंने मजबूर किया। ये बेरूत से आ रहा है कि वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ही इजराइल पर युद्ध विराम थोप दिया, इसलिए वे यहाँ जश्न मना रहे हैं। जाहिर है, हवा में चलाई गई गोलियां कहीं ना कहीं गिरेंगी और ये वहां आसपास खड़े मासूम लेबनानी लोगों के लिए एक खतरा है। लेकिन ये उनके लिए अपनी इज्जत बचाने का एक जाना पहचाना तरीका है इस युद्ध विराम के बीच, जिसे उन्होंने बहुत बेताबी से मांगा था, क्योंकि इजरायली सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। अच्छा ली, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही, वो सज्जन सही कह रहे हैं। ये जश्न है, मुख्य जश्न है, ताकि सबसे पहले शिया समुदाय को, जो हिजबुल्लाह का आधार है, संदेश भेजा जा सके। अब हम जीत रहे हैं। हमने इजराइल को मजबूर किया, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका को मजबूर किया, हमने ट्रंप को मजबूर किया, जैसा कि आपने कहा, जैसा कि उस सज्जन ने कहा, ईरान की तरह युद्ध विराम लागू करने के लिए। ये सच है, वही लोग थे जिन्होंने युद्ध विराम चाहा था, ईरान और लेबनान, खासकर दक्षिणी लेबनान, दोनों में। तो इसके टिके रहने की कितनी संभावना है? ये लेबनानी अधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी डालता है इसे बनाए रखने की। हमने कहा था कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से मिलना चाहिए, लेकिन अब तक उन्होंने फोन पर भी बात नहीं की और अब वे वॉशिंगटन जा रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या इस क्षेत्र में शांति सच में तय मानी जा सकती है? हम संघर्ष विराम लागू करने या असल में हिजबुल्लाह, लेबनानी सेना, सरकार को मनाने से अभी बहुत दूर हैं। इजराइल को मनाना आसान है क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन संघर्ष विराम से सीधे पूरे विवाद के समाधान तक जाना थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यही सही दिशा है। मेरा मतलब है, आखिरकार इस बैठक से जो बात सामने आनी चाहिए वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल, और उम्मीद है कि लेबनानी सरकार भी एक ही पक्ष में होंगी। उम्मीद है, मैंने कहा।
निश्चित रूप से दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, ईरान और इस्लामी शासन होंगे। उसके बाद तेहरान और हिजबुल्लाह क्या करने का फैसला करेंगे, मेरी नजर में वे समय का फायदा उठाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जब तक संभव हो ट्रंप प्रशासन के दौरान युद्ध विराम रहे, ताकि वे उसका फायदा उठा सकें, क्योंकि इजराइल उनके साथ रहेगा उस पूरे समय। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका की आंतरिक घटनाओं में व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि मिड टर्म चुनाव करीब हैं और अमेरिका में घटनाएं हो रही हैं। हाँ, तो फिर इसके बारे में क्या? मेरा मतलब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम अच्छा कर रहे हैं और ईरान से वार्ता में आत्मविश्वासी हैं। हमें मालूम है वो हमेशा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि ईरानी पहुंच हमेशा के लिए खत्म हो रही है? देखिए, मैंने दशकों पहले ऐसे ही हालात देखे हैं। 17 मई के समझौते देखे हैं। इजराइल बेरूत में था, लेबनान की सीमा पर नहीं। इसके बावजूद अमेरिका ने समर्थन किया। फिर मरीन पर हमले हुए और आगे भी यही चलता रहा। मेरी चिंता है कि हिजबुल्लाह को निरस्त करने की जिम्मेदारी लेबनानी सेना पर ही होगी। उन्हें वहां रहना होगा। यही लेबनान के राष्ट्रपति की असली परीक्षा होगी। मुझे संदेह है, क्योंकि लेबनानी सेना में हिजबुल्लाह की गहरी पैठ है। हम 82-83 की बात नहीं कर रहे हैं, हम अब 2025-26 में हैं। तो यही असल में तय करेगा कि कोई समाधान है या नहीं। इजराइल अपनी सशस्त्र सेनाओं के कारण सुरक्षित है। हिजबुल्लाह जैसे ही हमला करेगा, वो उसे तबाह कर देगा। असली परीक्षा लेबनानी सेना की होगी। अब देखेंगे कि ट्रंप प्रशासन लेबनान के राष्ट्रपति पर हिजबुल्लाह के खिलाफ कितनी कार्रवाई का दबाव बना सकता है। ये आसान नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वालिद फारिस। हम बासिल स्लादीम के पास जा रहे हैं। फिर से देखिए, ये बेरूत से लाइव तस्वीरें हैं जिन्हें जश्न के तौर पर बताया जा रहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अगर आप इसे ऐसा कहना चाहें। हम बासिल स्लादीम के पास चलेंगे, जो उत्तरी इजराइल में है, जहां शाम भर कई रॉकेट हमले हुए हैं, जिनमें नहरिया के पास भी हमले शामिल हैं, जिनसे चोटें आई हैं। आप सीमा के इजराइल वाले हिस्से में क्या सुन और देख रही हैं? पिछले 3 घंटों में संघर्ष विराम शुरू होने से 3 से 4 घंटे पहले उत्तरी इजराइल के अलग अलग हिस्सों की ओर कुछ रॉकेट हमले हुए थे। एक मामले में कार्मियल में ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था और रॉकेट रोके जाने के बाद नहीं रुका, उसे एक छर्रा लगा और उसकी हालत गंभीर है। 2 अन्य लोग हरिया में उस बमबारी के कारण घायल हुए, जो पश्चिमी गलील में उस शहर की ओर दागी गई थी, लेकिन उनमें से एक की हालत गंभीर है। वो 17 साल की लड़की है और एक अन्य व्यक्ति जो 40 साल का पुरुष है, उसकी हालत मध्यम है। दोनों को भी हरिया के अस्पताल में ले जाया गया और कई अन्य लोग वास्तव में सदमे से पीड़ित हैं और कुछ अन्य की हालत भी हल्की है। इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह ने आखिरी मिनट तक लड़ाई जारी रखने और फायरिंग जारी रखने की कोशिश की। दूसरी ओर आईडीएफ ने अभी अपने पिछले 24 घंटों के बारे में एक बयान जारी किया है। आईडीएफ ने कहा है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान में 380 से अधिक हिजबुल्लाह ठिकानों, लॉन्चरों, मुख्यालयों और वहां मौजूद लड़ाकों पर हमला किया है। इसका मतलब है कि पिछले 24 घंटे आईडीएफ की तरफ से बहुत तीव्र रहे, लेकिन पिछले कुछ घंटों में हिजबुल्लाह की तरफ से भी ऐसा ही रहा। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हिजबुल्लाह ने कई बार भारी गोलीबारी की। इनमें से अधिकांश में कोई हताहत नहीं हुआ या कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन आखिरी कुछ हमलों में वे नुकसान पहुंचाने और कुछ हताहत करने में भी सफल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बलीर और आर्या। हम स्क्रीन पर ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। कृपया अगर आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बता सके कि ये वास्तव में कोई जश्न है या नहीं, ये क्या है? ये हारने वाला खुद को विजेता दिखाने की कोशिश कर रहा है, यही हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। जश्न मनाने के लिए की गई फायरिंग, जिसमें यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा कि कोई निर्दोष राहगीर हवा में बेतरतीब चलाई गई और वापस गिरने वाली गोलियों से प्रभावित हो सकता है। हम कुछ आतिशबाजी भी देख रहे हैं। ये फायरिंग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दृश्य बेरूत के दक्षिणी उपनगरों हिजबुल्लाह के गढ़ों की ओर से फिल्माए जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वे जश्न क्यों मना रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई लोग विस्थापित हैं और वहां मौजूद कई लोग लेबनान के अंदर अन्य जगहों से विस्थापित हुए हैं।
और ये सिर्फ इस तथ्य की ओर इशारा करने के लिए है कि जैसा कि वलीद फारा ने कुछ मिनट पहले कहा था, हमें ज़रूरत है कि ये इज़राइल लेबनान के संदर्भ में एक संभवतः बहुत रोमांचक पल है। अगर हम 2.5 साल पहले की बात करें, जब इज़राइल पर 7 देशों ने हमला किया था, ये तथ्य कि अभी इज़राइल उन्हीं देशों में से एक के साथ शांति वार्ता शुरू कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये एक बहुत बहुत लंबी प्रक्रिया होने वाली है। हम तब तक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के करीब कुछ भी नहीं देखेंगे जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह से निरस्त्र नहीं हो जाता। और इसमें कुछ समय लग सकता है, क्योंकि न केवल लेबनानी सरकार ने यह घोषणा की थी कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, बल्कि हम सभी ने देखा भी ऐसा नहीं था और वास्तव में उन्होंने दुनिया से झूठ बोला। तो अब जो जरूरी है वो है लेबनानी सरकार और लेबनानी सशस्त्र बलों की ओर से कहीं ज्यादा मजबूत प्रयास। संयुक्त राज्य अमेरिका को यहाँ और भी ज्यादा शामिल होना पड़ेगा और लेबनानी सेना को हिजबुल्लाह के ढांचे को खत्म करने के लिए और ज्यादा क्षमताएं देनी होंगी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका कहीं ज्यादा सक्रिय तरीके से शामिल हो रहा है। हमारे वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वेगनहाइम ने राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा, इजराइल और लेबनान ने पहले भी कोशिश की है, अब क्या फर्क है? ट्रंप बोले, फर्क मैं हूं। तो इसे परखना होगा कि लेबनानी सशस्त्र बलों को कौन सी सहायता मिलती है। बाहरी सहायता सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका से ही नहीं। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका से ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब, यूएई और अन्य देशों से भी उन्हें भी अपनी जेब से पैसा निकालना होगा। उनके सैनिक वहां नहीं होंगे, शायद अमेरिकी सैन्य सलाहकार हों, लेकिन आप विदेशी सैनिकों को दक्षिणी लेबनान जाकर हिजबुल्लाह के ढांचे को तोड़ते हुए नहीं देखेंगे। ये लेबनानी सेना का काम है और ये काम सिर्फ लेबनानी सेना को ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी संप्रभुता को फिर से स्थापित करना चाहते हैं जो दशकों पहले छीन ली गई थी, तो अब अगर वे उसे फिर से लागू करना चाहते हैं तो उन्हें ये खुद ही करना होगा। उन्हें दुनिया को, लेकिन सबसे पहले खुद को यह साबित करना होगा कि वे अपने देश पर फिर से नियंत्रण हासिल कर सकते हैं, और इसमें काफी समय लगेगा। जब तक हिजबुल्लाह प्रभावी रूप से निरस्त्र नहीं होता, तब तक इजराइल और लेबनान के बीच असली शांति संभव नहीं। सोचिए, अगर इजराइल और लेबनान में शांति समझौता हो जाए, लेकिन हिजबुल्लाह अपनी सैन्य ताकत के साथ इजराइल पर हमला कर सके। इजराइल को कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन इजराइल ने मिस्र या जॉर्डन की जमीन पर सैन्य कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि उसके उन देशों के साथ शांति समझौते हैं। तो अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन निश्चित रूप से ये शुरुआती कदमों में से एक है और ये बहुत सकारात्मक है।